हेलो दोस्तों मैंने ज्योग्राफी की प्रीवियस एमसीक्यूज को शुरू किया था, जिसमें कि मैंने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक सभी प्रश्नों को मैंने बताया था। आज करने वाले हैं सेट 5 को, जिसमें कि 20 प्रश्न हैं। हर सेट में 20-20 प्रश्नों का संग्रह था। ये वैसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, खास करके बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुई है, जैसे कि बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती जो होती है वो, ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा, या फिर बिहार एसएससी या अदर जितने भी बिहार में एग्जाम्स होती है, सभी एग्जाम को टारगेट करके यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और ये वैसे प्रश्न को यहाँ पे रखा गया है जो कि उस एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। साथ साथ इसमें एसएससी रेलवे के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये वैसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न हमारा ये है। प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए प्रश्न है, पृथ्वी का कुल भूमि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। पूछा गया कि पृथ्वी का कुल भूमि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, तो 29% है। कितना प्रतिशत, 29%। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का कुल भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है, तो 29% है। ये दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है बिहार एसएससी 2017 में पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, ये प्रश्न पूछा गया है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। प्रश्न पूछा गया आपसे कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये दक्षिण भारत में ये पहाड़ियाँ स्थित है। ये दोस्तों प्रश्न है जो कि बिहार टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े द्वीप समूह का नाम बताना है, वो कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये जो प्रश्न पूछा गया रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा, ये प्रश्न में पूछा गया कि भारत में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। भारत में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो उस नदी का नाम बताना है। तो वो कौन सी नदी है, पेरियार। ठीक है दोस्तों, पेरियार जो नदी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ये बिहार पुलिस एसआई 2020 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न हमारा रहिए, इस प्रश्न में पूछा गया कि दामोदर नदी को भारत का शोक क्यों कहा जाता है। दामोदर नदी को भारत का शोक क्यों कहा जाता है। तो दामोदर नदी को भारत का शोक क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि यहाँ बार बार बाढ़ लाने के कारण दामोदर नदी जो है वो बार बार बाढ़ लाने का काम करता है, जिसकी वजह से दामोदर नदी को भारत का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, ये पूछा गया था बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया, प्लावन कृषि यानी फ्लड फार्मिंग किस नदी के क्षेत्र में होती है। ये पूछा गया, प्लावन कृषि यानी फ्लड फार्मिंग किस नदी के क्षेत्र में होती है। कौन सी नदी के क्षेत्र में होती है, तो ये गंगा नदी के क्षेत्र में होती है। ये जो दोस्तों जो प्रश्न है वो बिहार टीचर भर्ती 2023 में पूछा गया। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा रहा कि प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, शुक्र है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है, शुक्र है। ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, किस नदी को डाकुओं की नदी कहा जाता है। किस नदी को डाकुओं की नदी कहा जाता है, वो कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, चंबल नदी। तो चंबल नदी को डाकुओं का क्या कहा जाता है, डाकुओं की नदी कहा जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया। बात करते हैं अगले प्रश्न जो कि 9 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है। ठीक है, तो किस फसल का है, तो धान का। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक कौन सी फसल का सिंचाई होता है भारत में, तो धान की। ठीक है, ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया, राजमहल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। राजमहल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो राजमहल पहाड़ियों की बात करें तो ये झारखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों, झारखंड में। ये बिहार एसएससी 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि भारत में कौन सी नदी ज्वार प्रभावित है। भारत में कौन सी नदी ज्वार प्रभावित है, उस नदी का नाम बताना है। तो कौन सी नदी ज्वार प्रभावित है, हुगली नदी। कौन सी नदी दोस्तों, तो हुगली नदी ये ज्वार प्रभावित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया, कावेरी नदी विवाद किन राज्यों में है। कावेरी नदी विवाद किन राज्यों में है, तो कौन से राज्यों में कावेरी नदी विवाद है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पहाड़ियाँ है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पहाड़ियाँ है, कौन सा राज्य है जो राज्य में सबसे अधिक पहाड़ियाँ है, तो वो उस राज्य का नाम है मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में पहली प्रवृत्ति रेल कहाँ चलाई गई थी। भारत में पहली प्रवृत्तीय रेल कहाँ चलाई गई थी, ठीक है। तो ये जो रेल चलाई गई थी वो दार्जिलिंग में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी दोस्तों, तो दार्जिलिंग में चलाई थी। प्रश्न है बिहार पुलिस एसआई 2015 का। दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, इस प्रश्न में पूछा गया है। फटाफट प्रश्नों को देखते हैं ताकि आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, जैसे क्या है आप एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद हो। चलिए दोस्तों, 16 नंबर जो प्रश्न है, नवगठित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं। ठीक है, नवगठित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां बहती है, यानी प्रमुख नदी बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। ये जो प्रश्न बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, लवणी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। लवणी मिट्टी की बात किया गया यहाँ पे, तो लवणी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है दोस्तों, कर्नाटक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मकई पट्टी के नाम से जाना जाता है। बिहार का कौन सा जिला मकई पट्टी के नाम से जाना जाता है, उस जिले का नाम है सुपौल। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, सुपौल। चलिए 20वां प्रश्न है, इस सेट का लास्ट प्रश्न है, दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। पूछा गया दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम रेगड़ या रेगुड़ मीठा मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं सेट करवा रहा हूँ। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा मेरा ये चैनल। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।